गुजरात के कसाई की तमाम साजिशी पॉलिसियां नाकाम हो गई। पहलगाम वाकये के बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पर जो मार मारी है, भारत की नस्लें याद रखेंगी। अगर जारियत की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि माएं बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना। वजीर इत्तलात अता तारड़ का असेंबली फ्लोर पर भारत को जवाब। कहा, पहलगाम वाकया उसका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और सिक्योरिटी लैप्स है। हमारा दुश्मन बदकिरदार, बदनीयत और बेवकूफ है। दुश्मन थोड़ी प्लानिंग ही दुरुस्त कर लेता। हमले के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहां थी? पूरी दुनिया कह रही है भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। भारत वालों, हम दुनिया और दहशतगर्दों के दरमियान दीवार हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हम लड़ें और इल्जाम भी तुम हम पर लगाओ। दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सपोर्टर भारत है। तुम्हारी क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत कुलभूषण यादव है। जिस कौम ने दहशतगर्दों को ललकारा है, उसका तुम कैसे मुकाबला करोगे? पाकिस्तान की सालमियत का मामला सियासत से बालातर है। सियासी इख्तलाफात का दिफाई मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। सिखों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार किया। हम कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत मरते दम तक जारी रखेंगे। India's accusations that Pakistan is involved in terrorism is stale, based on history, not on ground realities, based on fiction, not on fact. पुलवामा का वाकया वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था और ये पहलगाम का वाकया भी इंटेलिजेंस फेलियर। ये जंगी जुनून इस पूरे खित्ते को नहीं, पूरी दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। भारत के यकतरफा इक़दामात और जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा ऐवान यकजुबान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं, दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। भारत को फैसला करना होगा, वो मुज़ाकरात चाहता है या तबाही। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ बड़ा जुर्म है। हमारे तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान अपने दरियाओं का दिफा करेगा। बिलावल ने मजीद कहा कि भारत के हाथ खून से रंगे हैं। भारत को अपनी खारजा पॉलिसी से दहशतगर्द हरबों को निकालना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, पाकिस्तान ने पुलवामा से लेकर पहलगाम तक हर वाक़े की मजम्मत की। भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। मोदी ने कोई मिस एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना था कि पहलगाम वाक़या भारत की अपनी नाकामी है। इस बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मोदी दुनिया को धोखा देने में नाकाम रहा। उसकी जनूनियत दुनिया के सामने आया हो गई। बरमला कहते हैं, इस बार आजमाया तो बात मेहमान नवाजी तक महदूद नहीं रहेगी। पहलगाम वाक़े पर भारत के इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद। पाकिस्तान का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। शफाफ, आज़ादाना और बैनुल-अक़वामी तहकीकात में ताउन की पेशकश कर चुके। पाकिस्तान तसादुम नहीं, अमन का ख्वाहा है। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश कर दिया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ब्रीफिंग दी। बताया कि भारत सियासी मफादात और तस्वीराती मकासद के लिए इल्ज़ामात दोहरा रहा है। भारतीय इक़दामात से खित्ते में कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। सलामती कौंसिल इलाकाई अमन को लाहक खतरात का नोटिस ले। भारत की पैदा करदा कशीदगी को बर वक्त और असूली इक़दामात से ख़त्म करें। हम मसाइल को बातचीत से हल करना चाहते हैं। बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारे पानी, अमन और खुद मुख्तारी को खतरा हुआ तो खामोश नहीं बैठेंगे। आसिम इफ्तिखार ने मजीद कहा, भारत कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जायज़ तहरीक को कमज़ोर करना चाहता है। खित्ते में अदम इस्तेकाम की बुनियादी वजह मसला कश्मीर हल ना होना है। पायदार अमन के लिए सलामती कौंसिल अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। पाक भारत कशीदगी उरूज पर है। पाकिस्तान और भारत जंग से गुरेज करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की तहम्मुल से काम लेने की अपील। सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, ऐसी महाज आराई से बचना चाहिए जो काबू में न रहे। जंग किसी मसले का हल नहीं, दोनों मुल्कों की क़यादत को पैगाम है, मसले का हल फौजी नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल का राबता। जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया। इंडिया इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और जंग को हवा दे रहा है। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर से भी भारतीय जारहाना इक़दामात का मामला उठाया।
भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत पेश नहीं किया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी थिंक टैंक को ब्रीफिंग। रिजवान सईद शेख ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तानी सफ़ीर का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करने का इयादा। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को ख़तरे में डाल दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद भारत का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। मुसद्दिका इंटेलिजेंस सराय के मुताबिक भारतीय बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने बलोचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। रॉ की BLA फितना अल खारिज और गैर कानूनी अफगानियों को गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी की हिदायत। रॉ ने BLA और फितना अल खारिज के अलावा दीगर दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतल्लिका इलाकों में भिजवा दिया। चंद खुदकुश बम्बारों को मुतल्लिका इलाकों की रैकी करवा दी गई। भारतीय मजमूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। इस्लामी ताउन तंजीम का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। OIC का कशीदगी में कमी पर जोर। मकबूजा कश्मीर में आवाम के लिए हक़ खुद इरादियत की हमायत का भी इरादा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर जनूबी एशिया में अमन सलामती को मुतासर करने वाला बुनियादी मसला है। भारत जम्मू कश्मीर के आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करके भारत खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात से सूरत हाल मजीद खराब होने का खतरा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और खित्ते की कशीदा सूरत हाल और पाकिस्तान के ठोस मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर भारत के इक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंताफ मुआहिदे पर वार किया है, जो हमारे लिए लाइफ लाइन है। इस पर खामोश नहीं रहेंगे। कतर के वज़ीर आज़म का कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी थिंक टैंक को ब्रीफिंग। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तानी सफ़ीर का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का इयादा। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत पेश नहीं किया। सिंतास मुआहिदे पर भारत का तर्ज़ अमल लाक़ानूनियत पर मबनी है। ज़राई माईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर होगा। उधर रूस का भी पाक भारत सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान रूसी सदर का कहना है कि रूस पाक भारत बढ़ती कशीदगी को इंतहाई तशवीश के साथ देख रहा है। रूस दोनों से अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजर-ए-सानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। फरीकैन को नोटिस जारी। 13 जजेस ने 11 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर फरीकैन को नोटिस जारी किए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ करते हुए नजर-ए-सानी दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फैसले पर अमल दरामद किए बगैर आप नजर-ए-सानी केस फाइल कैसे कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन इस केस में पार्टी कैसे बन सकता है? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी मौजूद है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, क्या हम एक पार्टी की गलती की सज़ा कौम को दें? क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में एक चीज़ आई तो उसे जाने देते? केस की मज़ीद समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर नजर-ए-सानी केस से पहले जस्टिस मंसूर का हम फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजर-ए-सानी के स्कोप पर लिखा, कहा, नजर-ए-सानी के लिए फैसले में किसी वाज़े गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजर-ए-सानी की बुनियाद नहीं हो सकता। पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता नजर-ए-सानी केस में दोबारा नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा नजर-ए-सानी दरखास्तों का है। मन घड़त किस्म की नजर-ए-सानी दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर सिंध असेंबली में वोटिंग जारी। बेशतर अरकान असेंबली ने वोट कास्ट कर लिया। पोलिंग खत्म होने में बस 1 घंटा रह गया। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM की निगहत मिर्जा में मुकाबला।
मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध में सेहत और तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका, सूबे के अवाम पीपल्स पार्टी से नाला है। कराची में जाले मेयर की वजह से शहरी पानी को तरस गए हैं। नासिर हुसैन शाह ने रद्द-ए-अमल दिया कि पानी का मसला पूरे सिंध में है। वज़ीर आला सिंध ने पानी की स्कीमों को तरजीह देने की वासिया हिदायत की हैं। हुकूमत की आइंदा बजट के लिए तैयारियां जारी। मुजवजा बजट में पेंशनर्स को भी टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF टेक्निकल वफ्द के आइंदा दौरे में तजवीज़ सामने रखी जाएगी। तनख्वाहदार तबके की सालाना काबिल टैक्स आमदनी की हद को 6 लाख रुपए से बढ़ाया जाएगा। पंजाब में 1100 ई टैक्सेस से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की असूली मंजूरी दे दी गई। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब किया जाएगा। वज़ीर आला ने ठोकर जना टर्मिनल ता हरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ मेडिकल सिटी का जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी अस्पतालों के लिए स्टेट ऑफ आर्ट जदीद तरीन तिब्बी आलात खरीदने की हिदायत।